दोस्तों वेलकम टू एनलाइटन विद उमर। चालाक और चालाकी दोनों ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें कुछ लोग मुस्बत लेते हैं तो कुछ लोग मनफी, जबकि इसका सादा सा मतलब है कि चीज़ों को अच्छी तरह जल्दी और होशियारी से समझ कर अपनी ज़िंदगी में लागू करना। हो सकता है कि आप भी इस लफ्ज़ के बारे में एक मुख्तलिफ राय रखते हों, लेकिन हम सब इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि अब वो ज़माना गया जब सिर्फ सीधे सादे और भोले भाले लोग सही माने जाते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब होता है, और इसमें वो लोग सोसाइटी में मौजूद भोले और सीधे सादे लोगों को इस्तेमाल करके अपना मकसद निकाल ही लेते हैं। इसीलिए हज़रत अली ने भी फरमाया था कि इंसान को कौवे की तरह चालाक और होशियार होना चाहिए। दोस्तों, चालाक होना कोई गलत बात नहीं होती या कोई बुराई नहीं होती, बल्कि आज के दौर में चालाक ना होना बुराई है, क्योंकि अगर आप भोले हैं और बेवकूफ़ होंगे तो लोग जैसे चाहेंगे आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे और आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हम आपको 6 ऐसे असूल बताने वाले हैं जो आप आज इस वीडियो में देखेंगे, जिनसे आपका दिमाग और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा और आप भी एक चालाक और होशियार इंसान बन जाएंगे। आप बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि उनसे मुख्तलिफ बन जाएंगे। दोस्तों, रूल नंबर 1, अहमक बनकर दिखाओ, इन्हें कंफ्यूज करो। देखें दोस्तों, सीधे साधे ना बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बेईमान हो जाएंगे और जो लोग धोखा देते हैं आप भी उनको धोखा दें और अपना मतलब निकाल कर इन्हें छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको इतना चालाक और समझदार या होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपको नुकसान पहुंचाने आए तो आप इतने बेवकूफ़ ना बने कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आप कम से कम इस बात को समझें कि उसकी चाल को समझकर उसे अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने दें। दोस्तों, वैसे तो एक भोला भाला और चालाक इंसान के देखने में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। चालाक और भोला इंसान दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसे कि भोला इंसान देखने में बहुत ही सादा और मासूम नज़र आता है, वहीं एक चालाक इंसान भी देखने में सीधा सादा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत तेज़ और समझदार होता है। वो कभी भी अपनी असल शख्सियत को लोगों के सामने नहीं लाता। दोस्तों, सिर्फ आपको वैसा चालाक और समझदार इंसान बनना है। रूल नंबर 2, ज़्यादा सोचो लेकिन मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से। दोस्तों, मुझे पता है कि ज़्यादा सोचने के साथ बहुत ज़्यादा मनफी पहलू जुड़े होते हैं, और कभी सोचा है कि हम सब ज़्यादा क्यों सोचते हैं? हमारे अंदर के डर की वजह से। कभी नुकसान का डर, कभी गलती का डर, तो कभी लोगों के जज करने का डर। इन सारे डर की वजह से ही हम ज़्यादा सोच का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से ज़्यादा सोचने के लफ्ज़ को बहुत से लोग मनफी पहलू में देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ज़्यादा सोचना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बल्कि ज़्यादा सोचना आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप उसे अपना कर सीख जाएं। एक सीधा साधा इंसान ज़्यादा सोचने से दूर भागता है, लेकिन एक चालाक इंसान उससे ज़्यादा सोचने को अपना कर और उसे इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलात को हल करता है। इस बात को गौर से सुनो, ज़्यादा सोचना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन बेवजह सोचना गलत होता है। एक चीज़ को बार बार सोचना और एक ही चीज़ को बार बार मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचना, इन दोनों में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रूल नंबर 3, खुद को हर हालत में ढालना सीखो। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हमेशा हर हालत में तेज़ी से चलता है। हालत चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन एक चालाक इंसान हर हालत में सरवाइव कर सकता है, और वो करता है क्योंकि वो ख़ुद को संभालना अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो ख़ुद को हर हालत में ढालना जानता है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग ख़ुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, वो सिर्फ़ एक हद तक अक्लमंद होते हैं दोस्तों। वो कभी भी लंबे अरसे के लिए अक्लमंद नहीं रह पाते, और अपने ज़्यादा एतमाद की वजह से वो हमेशा मार खाते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, हर कोई इंसान किताबी कीड़ा हो सकता है। टेस्ट और इम्तिहानात में तो अच्छे नंबर ले आता है वो, लेकिन जैसे ही स्कूल और कॉलेज ख़त्म होते हैं और वो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो कभी भी किसी नौकरी में टिक नहीं पाता। लोग इसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, उसे इस्तेमाल करके ख़ुद ऊपर चले जाते हैं, और ऐसे लोग ही चालाक और होशियार होते हैं दोस्तों, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। रूल नंबर 4,
मुतहरिक सुनने वाले बनो। दोस्तों, चालाक इंसान अमूमन बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो पहले 10 बार सोचते हैं, और यही लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इन्हें कब बोलना है और कितना बोलना है, कितनी देर इन्हें बोलना है और कितनी देर इन्हें खामोश रहकर लोगों का मुशाहिदा करना है। जब भी आप किसी से बहस करें तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बोलते रहो, चीखते रहो, शोर मचाओ और अपने सामने वाले को गलत साबित करके जीत जाओ। बल्कि दोस्तों, अच्छी और मौसर गुफ्तगू वो होती है जिसमें आप सामने वालों को उसकी बात में उलझाकर उसे ही गलत साबित कर दो। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि एक चालाक इंसान कई बार गलत होने के बावजूद भी खुद को सही साबित करने में कामयाब हो जाता है। तसव्वुर करो कि दो इंसान आपस में बहस में मसरूफ़ हैं, लेकिन एक इंसान सामने वाले को गलत साबित करने में लगा हुआ है। ये नहीं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वही सही है। वहीं एक चालाक इंसान कभी भी इससे बहस नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि वो इसकी बातों को गौर से सुनेगा और फिर इसकी बातों से उसकी कमज़ोरी और गलतियों को ढूंढकर उसी से सवाल करेगा, और इसी तरह से सवाल करते करते वो सामने वाले को गलत भी साबित कर देगा, और इसी तरह वो बहस भी जीत जाएगा। दोस्तों, आपको एक ऐसा इंसान बनना है। रूल नंबर 5, ज़्यादा खुद एतमादी ना लेकर आएं, और जब कुछ ना जानते हो तो एतराफ़ करो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये बात मानने से ही डरते हैं कि वो गलत हैं। जहां वो अपनी मालूमात की कमी को मानने की बजाय ज़्यादा खुद एतमाद बनने की कोशिश करते हैं, इन्हें इस बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, जबकि हकीकत में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। दरअसल एक मुताले के मुताबिक जब कुछ लोगों से इनकी ड्राइविंग की सलाहियत को रेट करने को कहा गया, तो इनमें से 80% लोगों ने दोस्तों खुद को औसतन सबसे ऊपर का ड्राइवर रेट किया, जबकि इनमें से सिर्फ 49.9% लोग ऐसे थे जो उनसे ऊपर थे। लोग अपनी जाली मालूमात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर अपनी राय इस तरह से कायम कर लेते हैं कि इस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ तो सुना था, शायद अखबार में पढ़ा था या फिर इंटरनेट पर देखा था। अब कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा, जबकि ये जाहिर करना कि आपके पास किसी चीज़ के बारे में काफ़ी मालूमात नहीं है, ये भी अपने आप में एक अक्लमंदी की बात होती है दोस्तों। और चालाक लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो ये कहेंगे कि इन्हें इस बारे में पूरी मालूमात हैं, तो शायद इस बात की वजह से वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर इस वक्त वो ये एतराफ़ कर लें कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, उस बात की वजह से इन्हें दूसरों से इस बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों। रूल नंबर 6, खुले जहन के साथ रहो। दोस्तों, एक मुताले के मुताबिक जो लोग चालाक और होशियार होते हैं वो हमेशा चीज़ों को अपने से ज़्यादा दूसरों के नुक्ता नज़र से देखते हैं, और ऐसे लोग हमेशा नए मौके, तरक्की और तजुर्बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जबकि दुनिया के आम और सीधे साधे लोग सिर्फ अपने ही नज़र को लेकर इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि वो दूसरों की राय को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन समझदार और चालाक इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। वो इस बात को बखूबी समझता है कि मेरा मंसूबा या आइडिया चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। इसीलिए वो अपने मंसूबे को दूसरों के साथ, अपने ख़ास दोस्तों के साथ या पार्टनर के साथ शेयर करते हैं और इनकी राय लेते हैं, और फिर सबकी राय को मिलाकर एक ऐसा मंसूबा बनाते हैं जो बिल्कुल दुरुस्त होता है। दोस्तों, ये वो असूल थे जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद दे सकते हैं। आपको सिर्फ इन असूलों के ऊपर काम करना है और इन जैसा बनना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस जैसी और तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ उमर ताहिर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।